हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। मैं अभी आया हूँ बिजनौर के रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर ही आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ और जानकारी देने के लिए आया हूँ कि आजकल क्या चल रहा है। तो कर्ज़ ये एक ऐसी चीज़ है, जब कोई देश की फ़िस्कल पॉलिसीज़ डेफिसिट में जाती है तो वो देश कर्ज़ उस डेफिसिट को फिल करने के लिए कर्ज़ लेता है। और सरकार ये जो कर्ज़ लेती है वो बॉन्ड के रूप में लेती है, यानी कि वो एक पीस ऑफ पेपर होता है जिस पर उधारी की रकम और उस पर मिलने वाला ब्याज लिखा हुआ होता है। लेकिन जब किसी देश पर संकट आता है तो वो देश उधारी नहीं चुका पाता है तो वो देश अपना डिफ़ॉल्ट कर देता है, यानी कि वो कोई भी पेमेंट नहीं कर पाता है कर्ज़ की। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने पैसा नहीं दिया है अपने कर्ज़ का। जैसे कि श्रीलंका का तो राष्ट्रपति ही देश छोड़कर भाग गया है, उसने इस्तीफ़ा दे दिया है और उसके पास तो कोई पैसा भी नहीं बचा है जिससे कि वो अपना इम्पोर्ट बिल को पूरा कर पाए। और इसके अलावा है रूस। इसके ऊपर पैसा तो बहुत है लेकिन पश्चिमी देशों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है अपने जो सोवरेन बॉन्ड है उसकी पेमेंट करने के लिए। और लेबनान भी डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सूरीनाम और ज़ाम्बिया जैसे देश भी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेमेंट क्राइसिस आ गई है। तो और भी देख लेते हैं कि आने वाले समय में और कौन कौन से देश हैं जो आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है दुनिया का मैप और यहाँ पर सबसे पहला अगर देश हमें जो नज़र आएगा, नज़र तो बहुत सारे आएंगे लेकिन हम सबसे पहले जिसकी बात करेंगे वो है अर्जेंटीना, जो साउथ अमेरिका में आता है। लैटिन अमेरिकन देश है, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अर्जेंटीना का। इस देश ने अब तक 9 बार डिफ़ॉल्ट किया और ये देश आने वाले समय में भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। इस देश की मुद्रा पैसो है और ये मुद्रा ब्लैक मार्केट में 50% डिस्काउंट पर चल रही है। इस देश के पास फॉरेन करेंसी रिज़र्व बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर श्रीलंका के ऊपर $50 बिलियन का कर्ज था, श्रीलंका कंगाल हो गया, तो वहीं अर्जेंटीना के ऊपर 150 बिलियन से भी ज़्यादा का डॉलर का भी कर्ज है और इसने 2 साल पहले भी डिफ़ॉल्ट किया था अर्जेंटीना ने। और अब इस देश की बॉन्ड की कीमत सिर्फ 20% चल रही है, यानी कि अगर एक बॉन्ड 100 रुपये का है तो उसकी ओपन मार्केट में कीमत सिर्फ 20 रुपये की है, यानी कि लोगों ने भरोसा खो दिया है कि यह वापस कर भी पाएगा या नहीं। और ये समझा जा रहा है कि अर्जेंटीना एक बार फिर से डिफ़ॉल्ट कर देगा। तो बहुत सारे चांसेस है कि अर्जेंटीना आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट करे। और दूसरा नंबर यहाँ पर आता है यूक्रेन का। यूक्रेन का तो आपको पता ही है कि यूक्रेन यहाँ पर युद्ध में उलझा हुआ है रशिया के साथ और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यूक्रेन को। तो अब यूक्रेन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है इस युद्ध की वजह से। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही यूक्रेन की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही रुक गई है। अभी यूक्रेन के ऊपर $20 बिलियन का कर्ज है, लेकिन समस्या तो तब आएगी जब यूक्रेन यहाँ पर पे बैक करेगा। सितंबर के महीने में यूक्रेन को $1.2 बिलियन की पेमेंट करनी है। हालांकि देखा जाए तो यूक्रेन के पास दूसरे देशों से पैसा मिल रहा है, एड मिल रही है उसको, लेकिन उसके पास कुछ रिजर्व भी है। लेकिन अभी यूक्रेन रूस के साथ युद्ध में है तो यूक्रेन के लिए एक एक डॉलर मायने रखता है और उसके देश में भी खाने के वांदे हैं, तो अपने कर्ज की पेमेंट नहीं कर पाएगा और वो डिफ़ॉल्ट कर देगा यूक्रेन। और फिर आते हैं हम ट्यूनीशिया पर। ट्यूनीशिया एक छोटा सा देश है यहाँ पर नॉर्थ अफ्रीका में। अल्जीरिया और लीबिया से इसकी 2 देशों से इसकी सीमा मिलती है और इसके ऊपर है मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर कहते हैं। वैसे अफ्रीका में कई देश है जो डिफ़ॉल्ट होने की कगार पर है और उनमें से ही एक नाम है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया का बजट बहुत ज़्यादा डेफिसिट में चल रहा है, जिसे फिल करने में इसे लोन लेना पड़ रहा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सैलरी भी दी जा रही है, तो सरकार का कर्ज कम नहीं हो रहा है और कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। IMF के पास जाना भी ट्यूनीशिया के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो राष्ट्रपति है ना, कैस सईद, उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर रखा है, पूरी पावर अपने कंट्रोल में ले रखी है और इस देश में नया संविधान भी बन रहा है जहाँ पर इस्लाम को एज ए स्टेट रिलीजन हटा दिया है उसमें से। और इस तरह की हरकत अगर किसी देश में होती है तो IMF भी बेल आउट पैकेज नहीं देगा और ट्यूनीशिया अब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कर देगा। और ट्यूनीशिया के बाद आता है घाना। आप देख सकते हैं ट्यूनीशिया तो ऊपर है और घाना यहाँ पर है 20 नंबर पर। आप देख रहे हैं आइवरी कोस्ट के बराबर में ही है घाना। नाइजीरिया के 2 देश आगे, बुर्किना फासो से नीचे है ये। 20 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है 20 यहाँ पर है और यहाँ पर है घाना 20 पर। तो देख सकते हैं कि घाना भी है इस लिस्ट में। वैसे अफ्रीका में तो कई देश हैं जो डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर, उनमें से एक नाम घाना का भी है। इसने अपनी पूरी GDP का 85% कर्ज ले रखा और इस देश की करेंसी CD ने भी 25% के आसपास अपनी वैल्यू खो दी है, यानी कि उसकी वैल्यू कम हो गई है उस देश की करेंसी के 25% एक साल में। घाना के पास जितना भी पैसा आता है उसका 50% पैसा तो घाना को अपने लोन पर ब्याज को चुकाने में देना पड़ता है
और वहाँ पर महंगाई भी 30% चल रही है, जो बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से इसके लिए भी सोचा जा रहा है कि आने वाले समय में घाना पर भी डिफ़ॉल्ट कर देगा, ये घाना भी डिफ़ॉल्ट कर देगा। और उसके बाद चलते हैं हम इजिप्ट के पास। इजिप्ट काफ़ी बड़ा, मतलब काफ़ी एक मशहूर देश है, इसके बारे में इजिप्ट की वजह से काफ़ी मशहूर है, टूरिस्ट बहुत आते हैं। और सुएज़ कैनाल, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रेड चलता है सुएज़ कैनाल में। तो मिस्र के ऊपर अपनी जीडीपी का 95% कर्ज है, और इस साल मिस्र से 11 बिलियन इंटरनेशनल करेंसी मिस्र से बाहर चली गई है, यानी कि फॉरेन करेंसीज क्राइसिस मिस्र में आ गया है। इतना ही नहीं, मिस्र को अगले 5 सालों में $100 बिलियन का पेमेंट करना है, और मिस्र की करेंसी पाउंड की वैल्यू भी घट रही है, जिससे पेमेंट करना और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आने वाले समय में मिस्र भी डिफ़ॉल्ट कर सकता है। और उसके बाद चलते हैं हम केनिया। केनिया आप ये देख सकते हैं सोमालिया और तंजानिया के बीच में पड़ता है, ये अफ्रीका, वेस्टर्न अफ्रीका में आता है ये। तो केनिया अपने टैक्स रेवेन्यू का 30% तो अपने ऊपर हुए कर्ज के ब्याज में चुकाता है, और इस देश के बॉन्ड की कीमत भी आधी हो चुकी है, यानी केनिया लोगों का ट्रस्ट खो चुका है। केनिया अब कैपिटल मार्केट से भी उधार नहीं ले पा सकता, और इसकी हालत तो अब ख़राब होनी शुरू होगी जब आने वाले कुछ वक्त में इसे $2 बिलियन की पेमेंट करनी है। और देखा जाए तो केनिया के साथ साथ मिस्र, घाना और ट्यूनीशिया के पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें इतना पेमेंट करना है जितना इनके पास पैसा ही नहीं है, यानी कि आने वाले समय में ये डिफ़ॉल्ट कर देंगे चारों देश। केनिया, घाना, ट्यूनीशिया और ये मिस्र, ये चारों देश के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है अफ्रीका में सबसे ज़्यादा। फिर हम चलते हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ। सेंट्रल अमेरिका में एक देश आता है एल साल्वाडोर। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा देश है, ये रहा जो ग्रीन लाइन दिख रही है एल साल्वाडोर के ऊपर जो पॉइंटेड आउट हुई है। ये बिल्कुल सेंट्रल अमेरिका में देश पड़ता है, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री मान लो, क्योंकि यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो स्पेनिश है। अब यहाँ पर एल साल्वाडोर पर भी डिफ़ॉल्ट करने की तलवार लटक रही है, क्योंकि इस छोटे देश ने बिटकॉइन को लीगल कर दिया था, और इस चीज़ से IMF के दरवाजे इस देश के लिए बंद हो गए। तो इतना ही नहीं, अगले 6 महीनों में एल साल्वाडोर को $800 बिलियन का बॉन्ड मैच्योर हो रहा है, जो अब 30% डिस्काउंट पर जा रहा है। इसका मतलब ये है कि लोगों को भरोसा नहीं है कि एल साल्वाडोर अब इसकी पेमेंट कर पाएगा, यानी कि अब एल साल्वाडोर डिफ़ॉल्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पर जो उन्होंने बनाया था बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था, तो इसकी वजह से अब वहाँ पर जो करेंसी है वो डाउन हो गई है, बिटकॉइन भी बहुत डाउन हो गया था। फिर उसके बाद चलते हैं हम भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसकी अर्थव्यवस्था जा रही है, और इस समय फॉरेन करेंसी भी इसके पास $10 बिलियन से भी कम बची है, जो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए ही काफ़ी है, 3 हफ्तों के इंपोर्ट बिल के लिए। हाई एनर्जी प्राइस ने इसकी विदेशी मुद्रा ही खर्च करवा दी। इसके अलावा पाकिस्तान की मुद्रा रुपया में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की सरकार अपने पूरे टैक्स रेवेन्यू का 40% तो सिर्फ अपने कर्ज के ऊपर ब्याज की पेमेंट में ही करती है। और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इस समय IMF की शरण में है और बेल आउट पैकेज मांग रहा है। अगर पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर देगा। इसके बाद चलते हैं हम फिर वापस से साउथ अमेरिका की तरफ, और साउथ अमेरिका में आता है एक देश इक्वाडोर। ये रहा, पेरू और कोलंबिया के बीच में आपको इक्वाडोर मिल जाएगा। इसने आज तक सिर्फ एक ही बार डिफ़ॉल्ट किया है, और वो भी सिर्फ 2 साल पहले। लेकिन अब यहाँ पर इक्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है गिलेर्मो लेसो के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, जिसमें प्रोटेस्टर ये डिमांड कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। इक्वाडोर की सरकार के पास काफ़ी ज़्यादा कर्ज है, और इक्वाडोर की जो फिस्कल पॉलिसीज़ है वो प्रॉब्लम में चली है, डेफिसिट में चल रही है, क्योंकि इक्वाडोर की सरकार फ्यूल और फूड पर सब्सिडी देती है, जिससे इसकी जो फिस्कल पॉलिसी भी है वो हमेशा डेफिसिट में रहती है। तो ये है कुछ देश जो आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो ये देश इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहे हैं, आगे क्या होगा क्या नहीं ये आने वाला फ्यूचर बताएगा। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।